अभी भी मेरी बात को समझ जाएं, परमेश्वर न्याय करता है हर चीज का। हम किसी के साथ कोई गलत काम ना करते, ना हम धर्म बदलते, ना हम किसी को बदलने के लिए आदेश देते। हम तो प्रार्थना करते और वचन से प्रचार करते हैं ताकि लोगों का जीवन बदले। क्यों हिंदुओं को क्यों बुलाते हो भैया? आप चमत्कार का बहाना बनाकर षड्यंत्र ढोंग रच के हमारे लोगों को आप बहला रहे फुसला रहे। ये तो प्रलोभन की श्रेणी में भी आता है, तो इसका विरोध हम करेंगे। ये दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि प्रभु का वचन लूका 6:27 में कहता है कि प्रभु ने कहा, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भी भला करो। दोस्तों, दुनिया भर में परमेश्वर के दासों का, मसीह लोगों का विरोध आज से ही नहीं बल्कि हजारों सालों से होता आ रहा है। लेकिन आपने शायद ही कभी सुना होगा कि इतना विरोध होने के बावजूद भी मसीह लोगों ने इसके कारण दंगे फसाद किए हों या किसी के साथ बुरा बर्ताव किया हो, क्योंकि मसीह लोग परमेश्वर के दास प्रभु यीशु मसीह जी के कहे हुए इस वचन को मानते हैं, जिसमें शत्रुओं से और बैर करने वालों से भी प्रभु ने प्रेम करने को कहा है। क्योंकि नफरत को नफरत, जब विरोध को विरोध नहीं बल्कि मसीह का प्रेम ही बदल सकता है, जो कि एक मसीही को अपने कैरेक्टर में दिखाना चाहिए। दोस्तों, आप यह भी जानते ही होंगे कि छत्तीसगढ़ में प्रोफेट बजिंदर सिंह जी का कितना कड़ा विरोध हुआ और जिसके कारण वहां पर 23 और 24 अक्टूबर को होने वाली मीटिंग भी नहीं हुई। लेकिन विरोध के कारण इस बात की खुशी मनाते हुए विरोधी नजर आए, जिसकी एक वीडियो क्लिप भी आप देख सकते हो। एक लड़ाई अभी अभी और जीते हैं, उसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे? लड़ाई जीते नहीं है, ये तो हिंदू धर्म के लिए हम लड़ते रहेंगे। ये मिशनरी जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक हम लोग जाएंगे। मैंने कहा ना, हम धर्म के लिए लड़ने वाले लोग हैं और ये जीत आपने कहा, उसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने मीटिंग ना होने पर और इस वीडियो के रिप्लाई में कुछ कहा है, जिसमें दिखाई दे रहे शख्स यानी कि रतन यादव को उन्होंने बहुत ही अच्छे से रिप्लाई दिया है, जो कि इस तरह है। अभी देखो, छत्तीसगढ़ में एक हमारे खिलाफ बोल रहा था, मैंने कहा जा भाई माफ कर दिया तुझे, क्या हो गया? वो कह रहा हार गया बजिंदर सिंह, हम जीत गए। मेरे उसने ये नहीं कहा, उसने कहा क्रिश्चियन लोग हार गए और हम जीत गए। तो मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। भाई साहब, बजिंदर सिंह ना कभी हारा और ना कभी किसी को जीतने दिया। पहली गेंद पे छक्का मारता हूं, वो देखो, दिखाओ जरा, दिखा इनको, ये देखो गेंद आ रही है और ये आगे बढ़ के मारा छक्का। मैं कह रहा हूं कि मैं छत्तीसगढ़ में आ रहा हूं, बॉल तेरे हाथ में होगी, बैट मेरे हाथ में होगा, बेटे पता लग जाएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। मैं कह रहा हूं कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अगर आप मुझे गालियां बकें, अगर आप मुझे कुछ भी कहें, मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरे परमेश्वर को और हमारी कौम को अगर कोई ऐसे चैलेंज करे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि इजराइलियों को चैलेंज कर रहा था, दाऊद आगे आया और दाऊद ने कह रहा कि गोलियत को हराने के लिए एक पत्थर से ही उसको मार दिया। याद रखना कि परमेश्वर को जो ललकारता है, कह रहा है कि वो अपने लिए बहुत मुसीबत को खड़ा करता है। तो याद रखना भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि जो भी कोई है, तो मैं उनको कह रहा हूं कि बजिंदर सिंह ने हार नहीं कभी मानी, क्योंकि यीशु मसीह मेरा जीत चुका है। वो हम हारे हुए नहीं, हम जीते हुए हैं। यीशु मसीह जीता हुआ है, शैतान हारा हुआ है। कि माफ करने वाला व्यक्ति जीतता है। और देख लेना, छत्तीसगढ़ में मैं भी जीत कराऊंगा यीशु के नाम में। तो दोस्तों, भले ही दल के लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपने फिर भी एक मसीह विश्वासी होने के नाते उनका भला ही मांगना है और परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रभु की सामर्थ से वह लोग अनजान हैं। इसलिए उनको बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इससे एक तरह से आपके अंदर भी नेगेटिविटी आ सकती है, जो कि सही बात नहीं। और हमारा विश्वास है कि समय आने पर परमेश्वर उनका भी मन बदलेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने तो पौलुस को, जो कि एक समय इतना कड़ा विरोधी था, उसको भी बदल दिया था, तो वह उन्हें भी क्यों ना बदलेंगे। तो दोस्तों, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।